मैनपुरी में अखिलेश को क्या होगा डर? मुलायम की विरासत किसे सौंपेंगे अखिलेश? उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव होना है। मैनपुरी की लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। वहीं दूसरी तरफ रामपुर की विधानसभा सीट पर आजम खान की सदस्यता जाने के बाद उपचुनाव के हालात बन गए हैं। ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पिता के निधन के बाद पहली बार अखिलेश यादव किसी चुनावी मोर्चे पर उतरेंगे। ऐसे में उनके सामने कई अहम सवाल रहेंगे। इसमें भी सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आजमगढ़ की लोकसभा सीट के रूप में समाजवादी पार्टी का एक गढ़ गंवाने के बाद अखिलेश मैनपुरी और रामपुर के किले की हिफाजत कर पाएंगे? क्योंकि आपको बता दें कि आजमगढ़ के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह को शिकस्त दी थी। आजमगढ़ जिला सपा के लिए सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। बीते विधानसभा चुनाव में भले ही भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में आई हो, लेकिन आजमगढ़ में उसकी दाल नहीं गल सकी थी। यहां पर समाजवादी पार्टी ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव आते आते बाजी पलट गई और दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के टिकट पर यहां से सांसद बने। कहा तो ये भी जाता है कि सपा अपने इस गढ़ में अखिलेश यादव के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हार गई थी। एक तरफ जहां भाजपा ने अपने तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया था, वहीं अखिलेश यादव यहां प्रचार करने तक भी नहीं पहुंचे थे। ये भी दिलचस्प है कि आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई थी। आजमगढ़ के रूप में एक सुरक्षित गढ़ को गंवाने के बाद अब अखिलेश के सामने मैनपुरी और रामपुर के रूप में 2 बड़ी चुनौतियां हैं। ये दोनों ही सीटें सपा के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। एक तरफ मैनपुरी उनके पिता के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर हार जीत अखिलेश के लिए निजी रूप से भी बहुत मायने रखती है। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव फतेह करके वो नेताजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। शायद यही वजह है कि यहाँ पर उम्मीदवार चुनने में वो पूरी सावधानी बरत रहे हैं। दावा तो यहाँ तक भी किया जा रहा है कि यहाँ पर सपा के सटीक उम्मीदवार के लिए अखिलेश अपने चाचा शिवपाल का आशीर्वाद लेने से भी नहीं चूकेंगे। आजमगढ़ और मैनपुरी की ही तरह रामपुर भी समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम है। गौरतलब है कि आजम खान इस सीट पर लगातार जीतते रहे हैं। वो 1985, 1989, 1991, 1993, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में लगातार 10 चुनाव यहां से जीते हैं। साल 2019 में जब वो लोकसभा पहुंचे तो रामपुर से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया था और उन्हें भी जीत मिली थी। लेकिन रामपुर में लोकसभा उपचुनाव में यहां से सपा को भाजपा के हाथों शिकस्त मिली थी। तब सपा ने यहां पर आजम की पसंद आसिम रजा को टिकट दिया था और भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने उन्हें 42,000 वोटों से मात दी थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपनी इस मजबूत सीट पर एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना चाहेगी जो यहां उसकी मजबूती कायम रखे। राजनीतिक पंडित मानते हैं इस बार भी समाजवादी पार्टी आजम खान की पसंद से प्रत्याशी चुनेगी। ऐसे में आजम भी यहां से एक मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट चुनकर मुलायम को अपनी आखिरी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।